क्वेश्चन शुरू हुआ। बहुत वल्गर क्वेश्चन था। पाकिस्तान में कितना बार गया, जाकिर नाइक को कितना बार मिला और बीफ खाता है क्या। हाथरस में एक लेडी के ऊपर गैंग रेप हुआ, उसका सितंबर 29 को इसका इंतकाल हुआ। उस केस में पुलिस का एक इरेगुलरिटीज़, मतलब पुलिस उस केस दबाने के लिए या यूपी सरकार उस केस छुपाने के लिए कोशिश किया, वो एक्सपोज करने के लिए, वो रिपोर्ट करने के लिए मैं यूपी में इंडिया का एक नॉर्थर्न पार्ट का स्टेट है यूपी में हाथरस एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर बुलगड़ी एक गांव है, उस गांव में गया मैं वो रिपोर्टिंग करने के लिए। तकरीबन अक्टूबर 5 10:30 बजे हम मदुरा टोल प्लाजा, मांड टोल प्लाजा पहुंच गया। मेरा पास प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कार्ड था, आईडी कार्ड था। मैं पुलिस को वो दिखाया, मैं बताया मैं उधर रिपोर्ट करने के लिए जा रहा है। लेकिन पुलिस को तो दूसरा इंटरेस्ट था। पुलिस क्या किया, हमारा गाड़ी से ज़बरदस्ती फोर्सफुली हमारा गाड़ी में घुस गया और हमारा गाड़ी का कंट्रोल पुलिस इसका हाथ में ले लिया। फेक केस, ठीक है, जस्टिस नहीं मिल रहा आपको? क्या जस्टिस चाहते हो तुम? क्या जस्टिस चाहते हो? जस्टिस चाहिए मुझे, अभी भी हमारा संविधान में भरोसा है। क्वेश्चन शुरू हुआ, बहुत वल्गर क्वेश्चन था, अब्यूजिंग वर्ड्स और वल्गर क्वेश्चन पूछा। पाकिस्तान में कितना बार गया, जाकिर नाइक को कितना बार मिला और बीफ खाता है क्या, जामिया मिलिया में क्यों पढ़ा, केरला से इधर क्यों आया। मैं बताया मैं केरला से नहीं आया, मैं पिछले 10 साल से दिल्ली में, 2013 से भी दिल्ली में है, उधर काम करता था। उधर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का बीट था मेरा, मैं रिपोर्टर था, उधर दिल्ली में रिपोर्टर था। फिर ये पूछा या आपको कौन भेजा, हाथरस कौन भेजा। मैं बताया मैं रिपोर्टर हूँ, मतलब मैं खुद आया, मेरा बीट है, दलित इश्यूज़ मेरा बीट है। आप मुसलमान हैं, आपका दलित इशू में क्या है, दलित मारेगा जिएगा तो आपको क्या दिक्कत है। तो बताया मैं मुसलमान नहीं है, मुसलमान से ऊपर मैं जर्नलिस्ट हूँ। ये एक मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या ईसाई या सिख लोगों का इशू नहीं है, ये दुनिया हमारा इंडिया का, भारत का इशू है, ये एक लड़की का इशू है। पहले लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आया, वो 4 लोग था, वो थप्पड़ मारा, उसमें हमारा चश्मा हटा के थप्पड़ मारा और लाठी से पैर पे लाठी मारा और पीठ पे, सिर पे, मतलब हर क्वेश्चन में एक थप्पड़ ऐसा था, मतलब ऐसा था हर क्वेश्चन में, मतलब मजाक क्वेश्चंस, बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता था। मतलब लाठी दिखा के मारूंगा, पीटूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। तो मैं क्या है, मेरा फ़ोन भी आपका पास है, मेरा लैपटॉप भी आपका पास है, देखो आपको क्या चाहिए। मतलब पाकिस्तान में कितना बार गया, मैं सोचा ये मजाक उड़ाएगा। मैं मैक्सिमम पंजाब बॉर्डर तक गया, मतलब हमारा परेड देखने के लिए है, इसका ऊपर क्या चल रहा है वो भी नहीं मालूम हमको। फिर उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस आया, वो भी खुद इंट्रोड्यूस नहीं किया, सेल्फ इंट्रोड्यूस नहीं किया वो लोग। उन लोग भी ऐसा था, हमको मतलब फ्लोर पे बिठा के कुछ, मतलब हमको इज्जत, मतलब डिग्निटी भी नहीं दिया। उसके बाद ATS आया, सब लोग मतलब एक सीरियस क्वेश्चन नहीं, मतलब एक क्रिमिनल को या एक क्राइम के वजह से पकड़ा है तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं थे, मजाक क्वेश्चन। उधर का चौकी इंचार्ज था एक सोलंकी, वो एक प्राइवेट गाड़ी में, उस गाड़ी के सामने एक BJP का फ्लैग था, उस गाड़ी में बिठा के मुझे SDM मांड SDM के सामने पेश किया। फिर हमको ये जुडिशियल कस्टडी भेजा। उस टाइम उधर पुलिस वाइट पेपर में, A4 पेपर से हमको सिग्नेचर, मतलब ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर लगाया, सिग्नेचर के लिए फोर्सफुली सिग्नेचर लगाया। फिर हमको उधर एक मथुरा में एक
फुल कटोरी स्कूल था, एक टेम्पररी जेल बन के बनाया उधर, वो कोविड सेंटर था, उधर बिठाया। जेल हमको 20-21 दिन के बाद भेजा स्कूल से, 21 दिन के बाद 45 दिन के बाद मुझे फ़ोन मेरा फैमिली से और एडवोकेट से बात करने के लिए मौका मिला। 45 दिन के बाद, मतलब हमको नहीं मालूम, हम पेपर से पढ़ा फिर 40 मतलब हम बैरक पहुंच गया। बैरक पहुंचने के बाद कुछ हिंदी पेपर मिला उधर, उसमें पता चला हमको खिलाफ ये धारा लगाया, UAPA ड्रैकोनियन लॉस, UAPA लगाया और 151। कोर्ट में भी हमको सुनने के लिए जज भी तैयार नहीं था उस टाइम। हम क्रिमिनल नहीं है, हम भागेगा नहीं, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। हमको हथकड़ी लगा के जेल में कोर्ट में एक बार हम जज के सामने ये दिखाया हमारा हथकड़ी। 28 मंथ कंप्लीट किया मैं, 28 मंथ, 2 साल 4 महीने जेल में था। नमाज के लिए बहुत प्रॉब्लम था उधर जेल में, बाकी सुविधा था, टेम्पल मंदिर था, लेकिन नमाज के लिए सुप्रीम के सामने पेश किया तो आपको बैरक से ट्रांसफ़र करेगा, मतलब आपको तन्हाई में रखेगा, आइसोलेट करेगा। नमाज के लिए एक जमात के लिए या 3-4 रहोगे खड़ा करके नमाज करेगा तो आपको अलग अलग करेगा। कुछ लोग जुमा नमाज के लिए परमिशन पूछा लखनऊ जेल में, 10 लोगों को ट्रांसफ़र किया, अलग अलग बैरक में तन्हा कर, मतलब आइसोलेट कर दिया। एक कम्युनल मेंटालिटी है, ऐसा है। मैं 2 जेल में रहा, पहले 1 साल 2 महीने मथुरा जेल में था, फिर 1 साल 1 महीने लखनऊ जेल में था। उस टाइम से मेरा फैमिली लेकिन करेज से, बहुत हिम्मत से, मतलब फ़ाइट किया, लीगल फ़ाइट किया, बहुत फ़ाइट किया। मेरा वाइफ रेहानत था, वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन था। ये लीगल फ़ाइट, मेरा वाइफ था फ्रंट लाइन में, मेरा वाइफ था फ्रंट रनर, वो था लीगल फाइटिंग में। इतना लीगल नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी मेरा जेल जाने के बाद हमारा इंडियन कानून के बारे में भी और इंडियन लॉस उसके बारे में भी बहुत सीखा। मेरा बच्चों भी बहुत फाइट किया। मेरी सबसे छोटी बेटी था, 9 साल था, मेरा जेल आने के बाद वो 7 साल था, वो भी UAPA के बारे में भी बहुत सीखा। बहुत सेक्युलर लोग जैसा कपिल सिब्बल और IB सिंह, ऐसा मशहूर एडवोकेट्स, फेमस एडवोकेट भी हमारे लिए शुरुआत से हमारे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ने के लिए तैयार हुआ। मेरा विकीपीडिया कम्युनिटी था, मैं विकीपीडिया में काम किया था, विकीपीडिया कंट्रीब्यूटर था मैं। और जर्नलिस्ट लोग बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी बहुत लोग हमको मदद किया। सुप्रीम कोर्ट से मुझे 2022 सितंबर 9 को मुझे बेल मिल गया, लेकिन उसके 5 महीने बाद मैं जेल से बाहर आया। ये इसलिए वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग इज ए पनिशमेंट। मैं अभी 3-4 साल से केरला नहीं गया। मेरा जेल के टाइम में मेरा माँ इंतकाल हुआ, उसका भी लास्ट रिचुअल्स के लिए भी नहीं गया, इसलिए उसका कब्रिस्तान भी ज़ियारत करना होगा। क्रिटिसिज्म इज लाइक ए सोप दैट कीप्स डेमोक्रेसी क्लीन। उसके लिए हम काम करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी मतलब दुनिया से मतलब सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा। उधर क्रिटिसिज्म नहीं है तो, क्वेश्चनिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या है? दोबारा जाऊंगा, क्या है, यूपी इंडिया में है, उधर जाने के पासपोर्ट या वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। ऐसा है तो यूपी गवर्नमेंट रिक्लेम करना पड़ेगा, केरला से कोई नहीं आया है ना इधर। ऐसा एक लीगल क्या है, लीगल एक नोटिस या लीगल एक स्टेटमेंट दे तो मैं नहीं जाऊंगा।